एक बुजुर्ग और हंसमुख दादी अपने मोहल्ले के नौजवान लड़के लड़कियों को शादी के महत्व के बारे में समझा रही हैं, पर मजेदार, दिलचस्प और मौज मस्ती वाले अंदाज में। कहानी का टोन हल्का फुल्का है, लेकिन बीच बीच में भारतीय वैदिक ज्ञान और धर्म के गहरे संदेश भी दिए गए हैं। शादी का डर और दादी का प्यार। सुबह की महफिल। बनारस की गलियों में सुबह सुबह हल्की धूप खिल रही थी। चाय की दुकान पर भीड़ जुटने लगी थी। उसी मोड़ पर बैठी थी हमारी दादी माँ शारदा देवी। उम्र तो 78 की थी, लेकिन जोश और ऊर्जा 18 की लड़की को मात दे दे। पास ही चबूतरे पर कुछ युवा लड़के लड़कियां गपशप कर रहे थे। मोबाइल, मीम्स और शादी से डर। भाई मैं तो शादी नहीं करूंगा। आजकल लड़कियां जहर मिला देती हैं। हाँ यार, न्यूज़ देखी। बीवी ने पति को मिक्सर में डाल दिया। शादी मतलब लाइफ का एंड। सीरियसली, शादी तो फुल टाइम टॉर्चर है। दादी माँ ने कान खड़े कर दिए, चश्मा सीधा किया और झक सफेद बालों को पीछे बांधते हुए बोली, अरे ओ फुल टाइम टॉर्चरों के सीईओ लोगो, जरा मेरे पास आइए तो। बातचीत की शुरुआत। युवाओं ने पहले सोचा दादी फिर कोई संस्कारों की गाथा सुनाएंगी, पर फिर दादी ने कहा, मैं भी तुम्हारे जैसी थी। हाँ, इंस्टाग्राम नहीं था, पर दिल में खूब ड्रामा चलता था। अब जरा बैठो तो एक बार की बात सुन लो। लड़के लड़कियां बैठ गए, कुछ कंधे उचकाए, कुछ हंसी रोकते हुए। देखो बच्चों, डर तो भूत से भी लगता है, लेकिन क्या सब लोग कब्रिस्तान से भागते हैं? नहीं ना, क्योंकि डर से भागो मत, उसका सामना करो। शादी भी वैसी ही चीज है। दादी की कहानी। प्यार, झगड़ा और पकौड़े। जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा मैं डूम्सडे में जा रही हूँ। तुम्हारे दादाजी तो इतने चुप थे कि लगा कहीं शादी में उनकी मर्जी तो नहीं पूछ ली गई। पहले दिन जब मैं हलवा बनाकर लाई तो वो बोले, मीठा कम है। मैं गुस्से से हलवा उनकी तरफ फेंकने ही वाली थी, पर फिर चुपचाप खुद ही खा गई। बच्चे हंस पड़े, लेकिन बच्चों, शादी का मतलब परफेक्शन नहीं है। शादी एक पगडंडी है, दो लोग चलें तो रास्ता बनता है। डर क्यों है? तभी नंदिता बोली, पर दादी, आजकल तो बहुत क्राइम हो रहा है। पति पत्नी एक दूसरे को मार ही डालते हैं। दादी ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि लोग शादी नहीं, बल्कि रिश्तों की समझ से डरते हैं? शादी एक संस्था है, उसका अपमान नहीं, उसका सही ज्ञान जरूरी है। वैदिक ग्रंथों में विवाह को केवल सामाजिक करार नहीं माना गया, बल्कि धर्म का पालन बताया गया है। 4 पुरुषार्थों में एक गृहस्थ आश्रम शादीशुदा जीवन है, जहाँ जिम्मेदारी, प्रेम और सेवा की भावना होती है। दादीज मैरिज ज्ञान, यूथ वर्जन 2.0। दादी ने एक लकड़ी उठाई और जमीन पर लकीर खींची। ये देखो, ये है तुम, अकेले, स्ट्रॉन्ग मगर अकेले। फिर एक दूसरी लकीर खींची। ये तुम्हारा जीवन साथी। अब दोनों को जोड़ो, 2 कमजोरियां भी मिल जाएं, तो एक ताकत बन जाती है। यही है शादी का असली फॉर्मूला। राजू बोला, दादी, आप तो हमें बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों पढ़ा रही हैं। वैदिक शादी के 7 वचन, रीमिक्स वर्जन। दादी ने कहा, हमारे शास्त्रों में 7 फेरों का मतलब सिर्फ मंदिर घूमना नहीं है बच्चों। हर फेरा एक संकल्प है, लेकिन आजकल लोग सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं, बात समझते नहीं। चलो मैं तुम्हें रीमिक्स वर्जन में समझाती हूँ। 1 फूड पार्टनर, तू मुझसे ज्यादा पिज्जा खाएगा तो झगड़ा होगा। 2 फिटनेस बडी, हम साथ जिम जाएंगे या कम से कम साथ आलस करेंगे। 3 मनी मैटर्स, तेरे अमूल दूध, मेरे नेटफ्लिक्स खर्च मिलकर करेंगे। 4 पेरेंटिंग प्लेज, बच्चा होगा तो दोनों रात में उठेंगे, कोई बहाना नहीं। 5 इमोशनल वाईफाई, मैं दुखी हूँ, तू कान बनेगा, और तू गुस्से में है तो मैं चाय बना दूंगी। 6 फ्रेंडशिप फॉरएवर, सिर्फ पति पत्नी नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स भी। 7 स्पिरिचुअल ग्रोथ, साथ बैठकर कभी मंदिर,
कभी नेटफ्लिक्स, लेकिन साथ हर जगह सभी युवा तालियां बजाने लगे। लव मैरिज हो या अरेंज कनेक्शन चाहिए? नेहा ने पूछा। दादी, क्या लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज? दादी हंसते हुए बोली, बेटा, लव हो या अरेंज, शादी का नेटवर्क कनेक्शन मजबूत होना चाहिए। अगर दोनों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट का 5G है तो सब बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर एक सिर्फ इंस्टाग्राम और दूसरा सिर्फ इडली डोसा में खुश है तो दिक्कत आ सकती है। डर का इलाज, बातचीत। अब तुम कहोगे कि कई शादियां टूटती हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन क्या शादी की गलती है या हमारी नासमझी की? रिश्तों में कम्युनिकेशन ही ऑक्सीजन है। अब सोचो, अगर दो लोग हर बात दिल में रखेंगे तो कभी समझदारी की सांस नहीं आएगी। बात करो, झगड़ो, समझो, फिर भी साथ रहो। सच्चा साथी क्या है? एक बार दादाजी बीमार पड़े। मैं उनके लिए खिचड़ी बना रही थी और उन्होंने गुस्से में कहा, नमक ज्यादा है। मैंने गुस्से में पूरी खिचड़ी खुद ही खा ली। पर रात को उन्होंने मेरे लिए साइलेंटली दवाइयां रखीं, कंबल ठीक किया। प्यार शब्दों से नहीं, कामों से दिखता है। शादी उसी प्यार का अभ्यास है, रोज का योग। आखिरी बात, शादी से भागो मत, उसे समझो। अगर तुम सोचते हो कि शादी टॉर्चर है तो शायद तुमने अभी तक सच्चा साथी नहीं देखा। और अगर डर से शादी नहीं करोगे तो जिंदगी का वो हिस्सा मिस कर दोगे जो सबसे ज्यादा इंसान बनाता है, संघर्ष में भी साथ निभाना। अंतिम पंचलाइन, दादी की सलाह। दादी ने उठते हुए कहा, शादी से मत डरो, लेकिन आंख बंद करके भी मत करो। शादी वो है जहां दो लोग मिलकर एक जिंदगी को सजाते हैं, कभी झाड़ू से, कभी गुलाब से। और हाँ, अगर बीवी जहर मिलाए तो चाय तुम खुद बना लिया करो। सब हंसी में लोटपोट हो गए। समाप्ति, प्यार, पकौड़े और प्रस्ताव। नेहा बोली, दादी, आपकी कहानी सुनकर लग रहा है कि शादी तो एक लंबा लेकिन मीठा ट्रेकिंग ट्रिप है। राजू ने कहा, और अगर ट्रेकिंग पार्टनर सही हो तो चोट भी रोमांटिक लगती है। दादी बोली, तो चलो, अब कोई शादी से डरेगा नहीं, बल्कि समझदारी से सोचकर प्यार से निभाएगा। और जब शादी हो जाए तो कभी कभी दादी को भी बुला लिया करना, मैं पकौड़े अच्छी बनाती हूँ। शुभम भवतु। और हाँ, दादी की तरह थोड़ा फिल्टर लेस लेकिन दिल से जीना मत भूलना। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुशी संभव है, हैप्पीनेस इज पॉसिबल।